हाउ टू बिकम रिच इन 3 स्टेप्स। इस वीडियो सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है और इस दूसरे पार्ट का नाम है मैनेज मनी। तो मैनेज मनी, जैसा कि वर्ड से ही आप सबको पता लग रहा है कि मनी को कैसे मैनेज करना। अब मनी को कैसे मैनेज करना है और मनी को क्यों मैनेज करना है, यानी कि मनी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले जब भी हम कोई काम हमें करना है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्यों करना है, क्योंकि क्यों जो है वही आपको ताकत देता है कि भाई करना है, पूरी ताकत से करना है या नहीं करना है, जो भी है। ठीक है, तो मनी को मैनेज क्यों करना है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूं और उन नामों से ही आपको पता लग जाएगा, उन नामों को सुनते ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई मनी को मैनेज करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो नाम है विजय माल्या, यूबी ग्रुप के मालिक; मेहुल चौकसी, गीतांजलि ग्रुप के मालिक; नीरव मोदी, अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के मालिक; सुब्रत राय, सहारा ग्रुप के मालिक; रामालिंगा राजू, सत्यम कंप्यूटर्स; वीजी सिद्धार्थ, सीसी डे के मालिक। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी। इन्होंने बेचारे ने तो सुसाइड कर लिया, इतना हालत ख़राब हो गया था। तो ये सारे नाम जो है ये आपको क्या दिखाते हैं कि इन्होंने मनी को ठीक से मैनेज नहीं किया। इसमें से 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो फ्यूजिटिव आज की डेट में भगोड़े हैं। भारत देश की सरकार इनको वापस लाने का प्रयास करी क्योंकि ये किसी और देश में जाके इन्होंने ये रह रहे हैं अभी। तो अब ये तो चलो बड़े बड़े बिलियनियर्स की बात हो गई कि ये मनी को मैनेज नहीं कर पाए और उनका क्या हाल हो गया। हालांकि इन्होंने कभी कुछ मनी के साथ बहुत अच्छा भी किया था और शायद तभी ये बिलियनियर बने। लेकिन ये चीज़ ये भी शो करती है कि मनी के साथ हमें कभी भी कैजुअल नहीं होना है, राइट। हमें कैजुअल नहीं होना है, दिल से नहीं चलना मनी के साथ, हमेशा दिमाग से चलना है, राइट। इन नामों से पता लगता है कि हाँ हमें कैजुअल बिल्कुल नहीं होना मनी के साथ, हमें इंटेलिजेंटली और दिमाग से ही मनी के साथ चलना है। और इससे ये भी आपको स्पष्ट हो गया कि आदमी तो छोड़ो, देश तक बर्बाद हो जाते हैं अगर मनी को ठीक से मैनेज ना किया जाए। वेनेजुएला और श्रीलंका इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं जो पूरे देश के देश बर्बाद हो गए इस समय। क्यों? क्योंकि उनकी सरकारों ने कभी मनी को ठीक से मैनेज नहीं किया, उसको वेस्ट किया, उसको इन्वेस्ट नहीं किया, राइट। तो इसलिए जो है आम आदमी जो है वो बिलियनियर से ब्रोक भी हो सकता है और एक ब्रोक आदमी वो बिलियनियर भी बन सकता है। अगर कोई मनी को ठीक से मैनेज नहीं करता है तो बिलियनियर से ब्रोक हो सकता है, अगर ठीक से मैनेज करके चलता है तो एक ब्रोक यानी एक पुअर जो आदमी है वो बिलियनियर भी बन सकता है। सो दिस इज हाउ मैनेजिंग मनी इज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल थिंग अबाउट बीइंग फाइनेंशियली स्टेबल एंड देन फाइनेंशियली फ्री। तो अब बात ये आती है कि ये तो क्लियर हो गया कि मनी को मैनेज करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या किया जाए, कैसे मनी को मैनेज किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूले का नाम है TWCGO फार्मूला। TWCGO का मतलब है, T का मतलब है टैक्स, W का मतलब है वेल्थ, C का मतलब है चैरिटी, G का मतलब है जनरल एंड O का मतलब है ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है कि हम 5 अकाउंट हमें खोलने चाहिए हमेशा, और उन 5 अकाउंट में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में जो भी हम अर्न करते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। नहीं, हमने मंथ एंड में जो भी अर्न किया वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में तुरंत इन सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि मनी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हमारे पास एनर्जी आई है और हमें उस एनर्जी का पता नहीं है कि कितना कहाँ पे जाना है, तो उसमें चीज़ें हमें गलत मतलब हमारा मन जो है थोड़ा एंग्जाइटी अंदर आ सकती है और हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और गलत जगहों पे हमारा पैसा खर्चा हो सकता है जहाँ पे खर्चा नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमें ये पता है कि किस अकाउंट में कहाँ जाना, उसको तुरंत हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमें हमारी लिमिटेशन से पता रहती है कि हमें किस अकाउंट में कितना खर्च करना है और हम वहीं पर रह जाते हैं। तो ये हुआ है इंटेलिजेंटली चलने वाली बात। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि TWCGO है क्या। T का मतलब है टैक्स, और आइडली टैक्स वाले सेगमेंट में आपको 30% तुरंत ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जो भी आप अर्न करते हो। वेल्थ वाला सेगमेंट जो है उसमें आपको 10% ट्रांसफ़र करना चाहिए। वेल्थ का मतलब ये है कि एक सेविंग अकाउंट आप खोल लो और 10% उसमें ट्रांसफ़र कर दो, फिर उस सेविंग अकाउंट से निकाल कर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो टू क्रिएट द वेल्थ। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वेल्थ सेगमेंट। अब इसको कहाँ इन्वेस्टिंग करनी, वो मल्टीप्लाई वाले वीडियो सीरीज में आपको ठीक से बताऊंगा कि आप गोल्ड में कर सकते हो, रियल इस्टेट में कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टिंग से आप जो है मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अभी टैक्स हो गया, वेल्थ हो गया। तीसरा है चैरिटी। चैरिटी में भी आपको 10% तुरंत ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो हम रिच बने नहीं हैं, रिच बनने के प्रोसेस में, तो अभी मैं क्यों चैरिटी में जाना चाहिए।
तो चैरिटी में इसलिए जाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी को देते हैं, जब आपको किसी को गिव करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपके अंदर एक भाव आता है कि आई हैव मोर देन इनफ। एक अनकॉन्शियसली ये इमोशन अंदर आता है, और ये इमोशन कि आई हैव मोर देन इनफ, ये एक प्रॉस्पेरिटी का, एक अबंडेंस का जो है फीलिंग आपके अंदर लेके आता है, अबंडेंस का माइंडसेट तैयार करता है। और कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसी फीलिंग आपके अंदर होती है वही आपके साथ होने लगता है। तो इफ़ यू हैव द फीलिंग ऑफ अबंडेंस, इफ यू हैव द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो आपके साथ वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और भर भर के आने लगती है वापस। चैरिटी की महिमा को जब आप चैरिटी करोगे तभी समझ पाओगे। मैं करता हूँ, मुझे पता है कि आपको प्रकृति, आप जितना देते हो ना, वो इंक्रीमेंटल नहीं, एक्सपोनेंशियल तरह से वापस लौट आती है, कई गुना करके वापस लौट आती है। इसलिए चैरिटी करके देखिए आप। तो 30% टैक्स में, 10% वेल्थ में, 10% चैरिटी में, 30% जनरल में। जनरल का मतलब हो गया जो आपके हाउस होल्ड खर्चे हैं, मतलब आपका ग्रोसरी हो गया, आपका हाउस रेंट हो गया, बच्चों की फीस हो गई, बाहर खाना खाना हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आती हैं, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस जनरल वाले सेगमेंट में रखना। और जनरल में हमें 30% पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देना, जो भी हम कमाते। अब 30% जितना भी होता, हमें उसमें ही ये सारा काम निपटाना, ये हमें ध्यान रखना। थोड़ा सा एक हमारी बाउंड्री तय हो जाती है, हमारी लिमिट तय हो जाती है, और ये हो भी जाता है, निभ भी जाता है, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट आता है, उसके बाद 80% खर्चा हो गया पूरा। अब बचा 20%, वो 20% ऑपरेशन में जाता है, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन में आप उसको लगा दो, जिससे आपका बिजनेस सस्टेन रहे और उसको स्केल भी आप कर सको। तो जब इस तरह आप पैसे को मैनेज करते हो कि ये सारे TWCGO में आप जो प्रपोर्शन हमने बताया उसके हिसाब से आप उसको तुरंत ट्रांसफर कर देते हो, तो आप एक फिर मनी के साथ कंफर्टेबल रहते हो, राइट? कि आपको पता है कि आपकी अर्निंग क्या, आपका पैसे कितने, किस में आपको कितना चलाना है, तो चल जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। और ये भी होता है आपके साथ कि एक तो अबंडेंस का भाव भी है कि आपके अंदर आ गया, आपके अंदर ये भी है कि इन्वेस्टमेंट में भी कुछ पैसा जा रहा है, तो आपका उसका फाउंडेशन फ्यूचर का तैयार हो रहा है, आपका कुछ बेस तैयार हो रहा है, यानी कि मनी आपके लिए वर्क कर रही है पीछे से, जब आप सो रहे हो तब भी। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तैयार करती हैं, राइट? प्रिंसिपली ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया मनी को मैनेज करने का, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट प्रिंसिपली इट्स ट्रू। लगभग सारे एक्सपर्ट्स यही चीज़ आपको बताएंगे, और वैसे भी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा भी अपना भी एक्सपीरियंस इस चीज़ में। तो इस तरह से आपको मनी को अपने मैनेज करना चाहिए और अपने फ्यूचर की राह आसान करनी चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने की या फाइनेंशियली रिच होने की। अब इसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं कि इसमें अगर आपका अभी तक पैटर्न नहीं है मनी को मैनेज करने का, तो आपको दिक्कत आएगी ज़रूर, राइट? आप थोड़ा सा मन करेगा, यार कमा रहे इतना मेहनत से, अपने मन की कुछ नहीं कर सकते हैं, यार दिल कर रहा कुछ कर ले, यार क्या है ये। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मनी को जिसने भी दिल से या इमोशनली हैंडल किया, वो उसका काम खराब हो जाता है, फिर सब मामला गड़बड़ हो जाता है। मनी को इमोशनली हैंडल नहीं करना, मनी को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। इमोशन बिल्कुल नहीं लाना मनी को मैनेज करने में। आपको 2-3 चीज़ें और करनी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप करते हो तो आपको पेशेंस से कम से कम 5 साल या 10 साल तक जब इस तरह आप चलोगे, तब आपको उसका बहुत ही एक्सपोनेंशियल फ्रूट मिलना शुरू होगा। उसका जो आउटकम आपको मिलेगा वो बहुत ही मीठा होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लस दूसरी चीज़ आती है आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यानी कि आप ये नहीं कि जो है अगले हफ्ते कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, जैसे ही आपके पास अकाउंट में पैसा आता तुरंत आप इन सारे ब्रैकेट्स में, 5 ब्रैकेट्स में जो प्रोपोर्शन बताया गया उसमें आप उसको ट्रांसफ़र करो फुल डिसिप्लिन के साथ। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आपने 2 मंथ किया, फिर तीसरे मंथ नहीं कर रहे हो, फिर 4 मंथ किया, फिर 1 मंथ रुक गए। अगर आपने ये किया तो फिर समझ लो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर यू विल बैक टू योर ओल्ड पैटर्न, फिर वहाँ पे आप आ जाओगे और कहोगे हाँ अब मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो, लेकिन आगे ठीक रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कंसिस्टेंट भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया मनी मैनेजमेंट का, इसको फॉलो करो, और फॉलो करने में आपको पेशेंस रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो डेफिनेटली आप अपने मनी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे और अपने लिए एक बढ़िया फाउंडेशन, रिच होने की और फाइनेंशियली स्टेबल होने की बहुत अच्छी सॉलिड फाउंडेशन आप तैयार कर पाओगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये मनी मैनेजमेंट का मेरा आपको छोटा सा टिप था, एक फार्मूला था जो मैंने आपको दिया।
ये मेरा फार्मूला नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिंसिपल किसी के अपने नहीं होते, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होते हैं। बट मेन चीज़ है इसको समझना, सीखना और इम्प्लीमेंट करना, वो आप करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनी को मल्टीप्लाई करने की, यानी मनी को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिच तो ऐसे ही बना जा सकता है, हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ से कभी रिच नहीं बन सकते, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिए, इस पर कमेंट करिए जो भी आपका दिल करता है। अच्छा बुरा मत बोलना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको लाइक करिए, इसको कमेंट करिए, इसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अपने किसी हित मित्र दोस्त किसी को बताना चाहते हैं कि हाँ भाई देख ले तेरे फ़ायदे की काम किए, तो उसको प्लीज़ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे देख कर मत जाइए वीडियो को प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।